Good morning to all of you, students. Again, Good morning, sir. good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning to all of you. Good morning. Okay, let us see this lesson in explanation mode. Explanation mode. Our changing Earth. हमारी बदलती हुई पृथ्वी। तो पृथ्वी कैसे बदलती है, किस तरह से उसमें लगातार मूवमेंट चलता है, किस तरह से उसका स्वरूप परिवर्तन होता है, इसको आज देखेंगे इसमें। ठीक है, ओके, देखिए बेटा, द लिथोस्फेयर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। द लिथोस्फेयर morning, इज, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स। Sir, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर हो रही है। हाँ, सर शो हो रही है। जिसके पास कुछ नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क इसके स्क्रीन। ओके बेटा, तो ध्यान दीजिए। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू ए सर नंबर ऑफ बारिश के प्लेट्स कारण नेटवर्क चला जाता है। known as the lithospheric plates। अगर हम लैंड का जो भी एरिया है पृथ्वी का, लिथोस्फेरिक प्लेट्स है ना, जो भी स्थल मंडल है, लैंड का जितना एरिया है, अगर इसकी हम बनावट की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार की लेयर्स हैं। ठीक है, प्लेट्स हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। अगर हम इस धरती की बनावट की बात करते हैं तो अंदर जो इसकी प्लेट्स हैं, जो इसके लेयर्स हैं, वो धीरे धीरे मूव करते हैं। सर वो बहुत धीरे धीरे धीरे, बहुत ही धीमी गति से वो मूव करते हैं। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं कि कैसे इनकी प्लेट्स मूव करती हैं। इतना अंदर प्रेशर है, इस पृथ्वी के अंदर प्लेटों पर इतना प्रेशर है कि उस प्रेशर की वजह से प्लेट्स धीरे धीरे मूव करती हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें लिखा है ना, वी विल बी सरप्राइज्ड। हमें आश्चर्य हो सकता है कि प्लेट्स कैसे मूव कर सकती हैं। ठीक है, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। कुछ मिलीमीटर, ना तो सेंटीमीटर की बात हो रही है, ना मीटर की बात हो रही है, मिलीमीटर की बात हो रही है। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मिलीमीटर कितना होता है। अगर 1-2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर प्लेट्स मूव करती हैं एक साल में, तो आप समझ सकते हैं कि उसका मूवमेंट कितना स्लो होगा, जिसको हम बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। ठीक है सर लेकिन ये प्लेट होती है किस टाइप की है? प्लेट्स तो पृथ्वी के अंदर की जो प्लेट्स हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा नहीं है। हाँ, उसकी जो लेयर्स हैं, जो प्लेट्स हैं, वो आपस में हमेशा उनका मूवमेंट चलता है, लेकिन वो इतना तेज मूवमेंट नहीं होता जिसको हम महसूस कर सकें या देख सकें। वो बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अभी पीछे कुछ इस तरह के पीछे कुछ जब आपस में प्लेट टकरा जाती है, जब या तो अर्थक्वेक आता है या तो वॉल्केनो फूटता है। वो तो बहुत तेजी से जब मूवमेंट होता है तो भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है। अदरवाइज ये जो स्लो मोशन में इनका मूवमेंट चलता है, इससे कुछ भी पता नहीं चलता है। गुड मॉर्निंग और चीज़ें बदलती हैं। गुड मॉर्निंग। जैसे पीछे कुछ इस तरह के रिसर्च आए थे, जिसके अनुसार ये बताया गया था कि एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई धीरे धीरे वो और बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, और उसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। वो किस लिए ऐसा हो रहा है? क्योंकि मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, धीरे धीरे जब प्लेटों का मूवमेंट होता है तो धीरे धीरे ऊंचाई वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, दोनों चीज़ें हो सकता है। ठीक है, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स एवरी ईयर। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये सब होता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, जो लिक्विड फॉर्म में जो मैग्मा है, जो काफ़ी गर्म होता है, उसमें मूवमेंट होता है। वो हमेशा इधर उधर चलता रहता है, वो स्थिर नहीं रहता है। तो उस मैग्मा के मूवमेंट के कारण जो प्लेटें हैं उनमें भी मूवमेंट होता है। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। सर्कुलर मैनर का मतलब, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं बर्तन में रख करके, तो सर्कुलर मोशन में वो मूवमेंट करता है, सर्कुलर राउंड में, सर्कुलर मैनर में। इसी को यहाँ पर देखिए एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि वो
मोल्टेन जो मैग्मा है, जो पिघला हुआ मैग्मा है, उसका मूवमेंट कैसा होता है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट। पैलेट का मतलब है छोटी सी गोली, पेपर की गोली, जिसको हम अपने हाथ से एक पेपर को मोड़ सकते हैं, मोड़ करके गोली बना सकते हैं, लेकिन वो कलर होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, जिससे कि वो दिखे, साफ साफ दिखना चाहिए ना, इसीलिए कलर्ड बताया। एंड पुट इट इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। अब एक कोई बर्तन ले लीजिए, उसमें आधा पानी भर लीजिए और भर करके उसमें कागज़ का एक छोटा सा गोला बना करके डाल दीजिए। प्लेस द बीकर ऑन ए ट्रिपोड स्टैंड एंड हीट इट। सीधे सीधे इसको आप चूल्हे पर रख करके गर्म कर सकते हैं, सीधी सी बात है। ट्रिपोड बीकर, ट्रिपोड स्टैंड वगैरह की जरूरत, सीधे इसको आप आग पर रख करके गर्म कर सकते हैं। एज द वाटर वार्म्स अप, अब जैसे जैसे पानी गर्म होगा, ठीक है, जैसे जैसे पानी गर्म होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड अलॉन्ग विद द वार्म लेयर्स ऑफ वाटर। अब इसमें होता क्या है, जब आप उस पेपर को पानी में डाल देंगे, जैसे जैसे पानी गर्म होगा, पानी की गर्मी के साथ साथ धीरे धीरे वो पेपर पैलेट उसी के साथ ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। जैसे जैसे पानी गर्म होगा ना, पानी की गर्मी के साथ वो भी ऊपर जाएगा, अपवर्ड अलॉन्ग विद द वार्म लेयर ऑफ वाटर। जी, पानी की जो जब पानी गर्म होगा, तो जैसे जैसे पानी नीचे से गर्म होगा, वैसे ही वैसे उस पानी की गर्म वेव के साथ, लेयर के साथ, वो पेपर पैलेट भी ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देन सिंक्स बैक along with the cooler layer of water। और जब ये ऊपर पहुंचेगा पानी के, तो ऊपर का पानी चूंकि अभी ठंडा है, इसलिए ऊपर जा करके वो पेपर पैलेट थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। सिंक्स बैक along with the cooler layers of water। The molten magma inside the earth moves in a similar manner। इसी तरह से जो मोल्टेन मैग्मा है पृथ्वी के अंदर, वह ऊपर की तरफ आता है पिघल करके, और ऊपर जब आता है तो फिर ऊपर की लेयर्स में आकर के वो जम जाता है और जम करके ठंडा हो जाता है। इस तरह का मूवमेंट चलता है। और जब ऊपर आकर के जमता है जिस समय, उस समय फिर लेयर्स पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। जब वो जम जाता है, प्रेशर पड़ता है, और उस प्रेशर से फिर वो प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है। दिस मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो मूवमेंट है प्लेटों का, इससे पृथ्वी के सरफेस में परिवर्तन आता है। पृथ्वी का जो सरफेस है, जो ऊपर की जो मोटी परत है, उसमें परिवर्तन आता है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच काजेज देम। और ये पृथ्वी का मूवमेंट को इस आधार पे बांटा गया, इस आधार पे उसको डिवाइड किया गया है कि उस पर फोर्स कौन सी लग रही है, ऊपर से फोर्स लग रही है या नीचे से। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच काजेज देम। जिस कारण से उसमें परिवर्तन आता है उन प्लेट्स में, उस कारण को देखते हैं, इससे पता चलता है कि कौन सी फोर्स इसमें काम कर रही है। द फोर्सेज विच एक्ट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वह ताकत, वह शक्ति जो पृथ्वी के अंदर काम करती है, तो उसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और वो ताकत, वह शक्ति जो पृथ्वी के ऊपर की परत को परिवर्तित करती है, उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो दो प्रकार की ताकतें हो गई, दो प्रकार की शक्ति अगर मूवमेंट की शक्ति काम करती है। एक तो पृथ्वी के अंदर हमेशा हलचल होती है, मोल्टेन मैग्मा पिघलता है, वो मूवमेंट करता है, उसकी वजह से लेयर्स में मूवमेंट होता है, परिवर्तन होता है। और एक एक्सोजेनिक फोर्स है, जिसके बारे में अभी हम इस डायग्राम में हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अर्थ मूवमेंट्स, सबसे पहला है एंडोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स को हमने बता दिया कि पृथ्वी के अंदर जो शक्ति काम करती है, जिससे प्लेटों में हलचल होती है, मूवमेंट होता है, उसको हम एंडोजेनिक कहते हैं। और ऐसी शक्ति जो पृथ्वी के ऊपर काम करती है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, जिस लेयर के ऊपर हम रहते हैं, जिस पृथ्वी के ऊपरी भाग पर हम रहते हैं, वहाँ पर जो शक्ति काम करती है, जो शक्तियाँ काम करती हैं, उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अब नीचे की बात करते हैं, नीचे क्या क्या शक्तियाँ काम करती हैं। सडन फोर्स, सडन फोर्स में क्या होता है, अर्थक्वेक, भूकंप आता है, जो कि अचानक परिवर्तन होता है, अचानक से कुछ ऐसी। जी सर ये जो बड़ी वाली प्लेट के इस साइड लिखा है राइट साइड, वो है क्या आप जो बता रहे थे सबसे ऊपर हाँ, वाली? ये पानी वाला जो एक्टिविटी दिखाया है, इसको आप समझिए।
कि इस तरह से होता है। नीचे ये दिखाया गया है कि मोल्टेन मैग्मा सर ये पानी वाली एक्टिविटी करके भी बताना है। जी बेटा, सर बॉल की जगह पे प्लेट। सर ये पानी वाली एक्टिविटी करना भी है। नहीं बेटा, बिल्कुल करना नहीं है, क्योंकि आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इसको आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे समझाया गया है, करना नहीं, मैं करने के लिए नहीं बोलूँगा। सर फिगर पानी की जगह पे मैग्मा है और बॉल की जगह पे प्लेट्स। हाँ, बॉल की जगह पर प्लेट्स है और पानी की जगह पर मैग्मा है। जब वो गर्म जो मैग्मा है, जब वो अपना प्रेशर देता है, ऊपर की तरफ बढ़ना चाहता है, जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो प्लेटों पर जोर पड़ता है और प्लेटें मूव करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आप लोगों ने अच्छे से समझा है। ठीक है, पानी की जगह पर मैग्मा है और जो बॉल है वही प्लेट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सडन फोर्स। बता दीजिए, जी बेटा, फिगर कौन सी बना दी है? अभी मैंने कोई फिगर बनाने के लिए नहीं कहा है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसको देखेंगे। सडन फोर्स में बेटा आता है अर्थक्वेक, वॉल्केनो मतलब भूकंप, ज्वालामुखी फटता है, और लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड का मतलब कि पूरी की पूरी जो पृथ्वी की जो लेयर्स हैं वो या तो नीचे चली जाती हैं या ऊपर उठ जाती हैं, इसको लैंडस्लाइड कहा जाता है, भूस्खलन जिसे कहा जाता है ना। और उसी एंडोजेनिक फोर्स में डायस्ट्रोफिक फोर्सेस हैं और बिल्डिंग माउंटेन्स हैं। इसी में जो ये जितनी भी ये अपने पर्वतों का निर्माण होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है, ये पर्वत और पहाड़ इसी एंडोजेनिक फोर्स से इनका निर्माण होता है। जो आंतरिक शक्ति है पृथ्वी की, उसी से इन पहाड़ों का, इन पर्वतों का निर्माण होता है। और बाहरी शक्तियों की अगर बात करते हैं तो उसमें इरोजनल एंड डिपोजिशनल फोर्स काम करती है। इरोजनल का मतलब होता है जैसे पानी जब पृथ्वी पर बहता है, तेज गति से बहता है, तो पानी अपने साथ मिट्टी को भी बहा ले जाता है। इसी तरह से जब हवा तेज गति से चलती है, जैसा कि हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा है, जब डेजर्ट में तेज गति से हवाएं चलती हैं तो जो मिट्टी की परत है उसको उड़ा ले जाती हैं, उखाड़ देती हैं, उखाड़ करके दूसरी जगह पर ले जाकर उसको जमा कर देती हैं। जैसे कि रेगिस्तान में होता है, डेजर्ट में होता है। तेज हवाएं हमेशा रेत के टीलों को एक स्थान से उड़ा करके दूसरे स्थान पर ले जा करके जमा कर देती। तो जमा करने का काम क्या है? डिपोजिशनल काम है, डिपॉजिट करने का काम है। और इरोजनल वो काम होता है जिसमें हवा या पानी से पृथ्वी की लेयर उखड़ जाती है, टूट जाती है, कट जाती है, उसको हम ये देखते हैं कि वो उस स्थान से बह जाती है, बह करके आगे चली जाती है, तो उसको हम इरोजनल कहते हैं। तो इरोजन और डिपोजिशन दोनों का काम एक साथ चलता है। जब भी पृथ्वी का कोई भी हिस्सा एक जगह से उसका इरोजन होगा, उसका क्षरण होगा, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर उसका जा करके जमाव भी होता है। अब जैसे नदी के क्षेत्र में अगर कोई ऐसा मिट्टी का ऐसा हिस्सा आता है जो काफ़ी कमज़ोर है, वो नदी के बहाव से वो वहाँ से बह करके और पानी के साथ बह जाता है, और पानी के साथ बह करके कहाँ जाता है? जो नदी के किनारे जो एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होती है, उन खेतों में कहीं न कहीं पानी के साथ वो मिट्टी जा करके बह करके वो जम जाती है। ठीक है, जिससे कि हम ये देखते हैं कि गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है वो कृषि की दृष्टि से, एग्रीकल्चर की दृष्टि से ज़्यादा समृद्ध है। ऑर्गेनिक फोर्सेस। जी बेटा, हाँ कुछ आपने बोला बेटा, क्या पूछा आपने? हाँ बेटा, कुछ आपने पूछा है। तासु गौड़ बहुत देर से मीटिंग को ज्वाइन किया है। यस सर। एक सेकंड सर, वेयर इज योर कर्सर? ओके, हाँ बेटा आगे चलते हैं। हाँ, अगर सर एक बार डिपोजिशनल का मीनिंग बता दीजिए। डिपोजिशनल या इरोजनल, किसका पूछा आपने बेटा? सर डिपोजिशनल का। बेटा डिपॉजिट आप देखते हैं बैंक में, आप पैसे जमा करते हैं, कभी आपके पापा कभी पैसे जमा करते हैं ना बैंक में हम लोग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिट बोलते हैं ना। डिपॉजिट से ही डिपोजिशनल बना है बेटा।
डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। समझ में आ रहा है ये बात? डिपॉजिट डिपॉजिट का मतलब ही होता है जमा करना, ठीक है। उसी से बना है डिपोजिशनल, जमा करने का काम। जैसे हमने बताया कि नदी जब अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को कटाव करती है, उसको उखाड़ देती है, अपने साथ बहा ले जाती है मिट्टी को, तो मिट्टी कहीं ना कहीं जा कर के तो जमती ही है ना, वो हवा में तो उड़ती नहीं है। पानी के साथ वो मिट्टी कहीं ना कहीं खेतों में पहुंच जाती है। जब हम उस नदी के पानी से जब अपने खेतों की हम सिंचाई करते हैं, तो उसी पानी के साथ वो मिट्टी कहीं ना कहीं उसके छोटे छोटे कण बह करके हमारे खेत में आते हैं। या तो फिर अगर खेत में नहीं आते हैं, अगर वो खेत में नहीं आते हैं, तो कभी कभी जब बाढ़ आती है, नदी में बाढ़ आती है, तो उस बाढ़ के साथ वो मिट्टी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है। या तो फिर ये भी अगर नहीं होता है, तो सीधे सीधे मिट्टी नदी के साथ बह करके कहाँ चली जाती है? समुद्र में चली जाती है, ठीक है। या तो फिर नदी के किनारों पर जमती है, कहीं ना कहीं तो उसको जमना ही है, ठीक है। और इरोजन का काम वो होता है जब वो मिट्टी का कटाव होता है, जिस समय मिट्टी का कटाव होता है उसको हम इरोजन बोलते हैं, और जब जमाव होता है उसको हम डिपोजिशनल बोलते हैं। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक इसमें देखिए रिवर है, नदी है, दूसरा विंड है, हवा, हवा भी इस काम को करती है। सी वेव्स, नदी समुद्र की जो लहरें हैं वो भी तो यही काम करती हैं। समुद्र की लहरें जब सुनामी आती है, तो आप सबको पता है ना, सुनामी जब आती है तो आसपास के जो किनारे उसके होते हैं उन सब को वो काट छांट करके बिल्कुल पीछे की तरफ बहा देता है, ठीक है। और अगर काट छांट करके बहाता नहीं है, तो जो समुद्र में जो समुद्र की चीज़ें हैं, चाहे वो मिट्टी हो, रेत हो, वो बाहर के क्षेत्र में आकर के फैल जाता है, तो वहाँ पर डिपॉजिट का काम हो जाता है ना। यानी इरोजन और डिपोजिशन, यही इनके। सर ये आपने आर्गुमेंट पढ़ा दिया? जी बेटा, क्या? सर आर्गुमेंट ये यहाँ पे चार्ट दिया है वो पढ़ा दिया? मैं चार्ट को ही तो बता रहा हूँ बेटा, चार्ट को ही तो बता रहा हूँ ना। ये डायग्राम जो बना हुआ है हम इसी को बता रहे हैं। सी वेव्स, और लास्ट में आता है ग्लेशियर। ग्लेशियर ये पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर ये नदी, ऐसी नदी जिसमें बर्फ ही बर्फ बहती है, यानी बर्फ का, उसको हिमनद बोलते हैं। हाँ, सर उसको हिमनद। हाँ बिल्कुल, उसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो हिम नदी बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं। जिसमें बर्फ ही बर्फ बहता है उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। तो इनका भी वही काम होता है, इरोजन और डिपोजिशन। ये होगा तो वो तो जमा होगा। जी बेटा, सर उस नदी में कोई जाता होगा तो मुश्किल हो जाएगा, उसमें आप जाएंगे तो ठंडे हो जाएंगे, जम जाएगा वो तो। हाँ बिल्कुल, उससे तो मतलब हम मनुष्य के लिए उसमें कुछ खेल वगैरह का काम होता है। जैसे लोग बर्फ में भी बहुत सारे प्रकार के खेल हैं, उसको खेलते हैं, है ना, उनके कुछ बनाता है। हालांकि उसमें चलना मुश्किल काम है, हालांकि बर्फ की नदी में चलना बहुत मुश्किल है। आगे चलेंगे बेटा। सर बहुत तेज पैर स्लिप होते हैं। हाँ बेटा, आगे चलते हैं। देखिए अभी ये ग्लॉसरी दिया है आपके बुक के लेफ्ट हैंड साइड में, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं इसको समझ लेंगे। द अर्थ्स क्रस्ट, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स। कुल मिला के पृथ्वी की जो परत है, इसमें अलग अलग प्रकार की, या तो बहुत कठोर या तो बहुत ही इरेगुलर शेप की, यानी उसका कोई शेप निश्चित तो है नहीं, हमने किसी ने उसको शेप बना करके तो प्लेट रखा नहीं है, वो जैसे भी नेचुरली बनती हैं वो ऐसे ही बनी हैं। तो कुछ उसकी प्लेट्स काफ़ी हार्ड होती हैं, कुछ इरेगुलर का मतलब उनकी गहराई कम ज़्यादा हो सकती है। कुछ प्लेट्स, जी बेटा, लिखा है उसका मतलब क्या होता है? हमने पहले बताया बेटा, इरोज का मतलब होता है काट देना, छांट देना, क्षरण कर देना, नुकसान पहुंचा देना। इरोज का यही मतलब होता है, खींच देना, रगड़ देना, ये सारी चीज़ें इसका मीनिंग होता है। इरोजन का हमने बार बार आपको बताया, जब पानी बहता है नदी का, तो अपने रास्ते में आने वाली कमज़ोर चट्टानों को, मुलायम चट्टानों को पानी काट देता है। इसी तरह से हवा जब तेज़ चलती है, तो हवा के रास्ते में कहीं अगर कमज़ोर मिट्टी का क्षेत्र आता है, खुला रेगिस्तान का क्षेत्र आता है या रेतीला क्षेत्र आता है, तो हवा भी उस क्षेत्र को, पूरा वो मिट्टी को अपने साथ काट के उड़ा के बहा ले जाता है।
धूल भरी जो आंधियाँ चलती हैं, जब आप देखते हैं कि हवा के साथ जब हवा तेज़ चलती है, धूल भरी आंधी हम देखते हैं, तो धूल भरी आंधी, धूल कहाँ से आती है? उस ज़मीन का ही तो हिस्सा है, ज़मीन का ही वो कमज़ोर क्षेत्र है जहाँ से वो हवा अपने साथ पूरी पूरी मिट्टी को उखाड़ ले जाती है, बहा ले जाती है। इसी को हम इरोजन कहते हैं, इसी को हम क्षरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। Which carry यस सर। continents and the ocean floor। अभी जो प्लेट्स हैं जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं, इसी लिथोस्फेरिक प्लेट्स पर हमारे जो महाद्वीप हैं, हमारा जो महासागर है, वो उसी पर तो निर्भर है ना। हमारा पूरा का पूरा महाद्वीप जो बसा हुआ है और जो पूरा का पूरा महासागर हमें दिखाई देता है, उन प्लेटों के ऊपर ही तो बैठा हुआ है ना। ठीक है, विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन। सर अंतरिक्ष में से जो दिखता है वो ब्लू ब्लू, वो महासागर होता है। हाँ, ब्लू कलर जो दिखता है वो महासागर होता है, लेकिन महासागर के जो नीचे है वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स ही तो है ना, किसी न किसी सतह पर, किसी न किसी फ्लोर पर। अगर अपन अर्थ को देखते हैं तो उसमें जो ब्लू ब्लू दिखता है वो महासागर होता है। जी बेटा, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, वो सब ओशन होता है, समुद्र। जब हम महासागर की जो मतलब वो इतना गहरा होता है क्योंकि अपन लोग ऊपर रहते हैं और वो नीचे से ही रहता है। जी जी जी, हाँ। ग्रीन ग्रीन रहता है, ब्लू ब्लू रहता है पूरा वो महासागर। सर महासागर में कितने सारे वो भी रहते होंगे, जीव जंतु, बहुत बड़े बड़े जीव। अगर आप लोग बहुत सस्ते सस्ते चैनल आते हैं आप लोगों के टेलीविजन सेट पे, जैसे डीडी डिस्कवरी चैनल है, और डिस्कवरी एक और चैनल का नाम है बेटा, उसको बोलते हैं एनिमल प्लैनेट BBC अर्थ के बारे में बताते हैं। चैनल को बेटा। उसमें केवल नेचर के बारे में बताते हैं। के बारे में बताते हैं उसमें। जी, तो आप सभी लोग, तो कोई सुनी नहीं। जी आप सब लोग जिनके पास किसी की वॉइस इको कर रही है, आप लोग अपने टेलीविज़न सेट में 3-4 रुपए का चैनल आता है वो महीने का, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। 3-4 रुपए में आप महीने भर एनिमल प्लैनेट के बारे में देख सकते हैं, और उस एनिमल प्लैनेट चैनल पर पूरा महासागर के सारे जीवों को दिखाता है, और जो लैंड पर पाए जाते हैं उनके बारे में दिखाता है, तो बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है। उसमें ये भी बताते हैं कि अपन जब जंगल जाएंगे, अगर हमें खाना नहीं मिलता तो हम कौन सा जानवर कैसे खाते हैं, कैसे क्या क्या खाते हैं। उसमें तो बहुत ही अजीब अजीब चीज ऐसा दिखाता है ना, उसमें बहुत ही विचित्र जी बेटा। चलिए थोड़ा सा शांति बनाएंगे, थोड़ा सा शांति बनाएंगे बेटा आप लोग। हाँ, थोड़ा शांत होंगे, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। ये तो बताया ही गया, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जो एंडोजेनिक फोर्स होती है जिसके बारे में बात कर रहे थे, अचानक अगर कोई शक्ति काम करती है एंडोजेनिक फोर्स में तो उससे क्या भूकंप आता है। एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। कभी कभी तो इसमें अचानक मूवमेंट होता है जिससे अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वॉल्केनो आता है। अदरवाइज वो स्लो। जी बेटा, सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो काज मास डिस्ट्रक्शन। तो अगर अपन नीचे खड़े होते तो अपन गिर जाते हैं। जी जी, पता नहीं चलता। और स्क्रीन इज ब्लर। हाँ बेटा, ब्लर इसलिए है क्योंकि नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक है। नो सर, नहीं है ब्लर। चलो ठीक है, जहाँ पर ब्लर आ रहा है इसका मतलब आपके यहाँ पर नेटवर्क सर ब्लर है। प्रॉब्लम होगी। चलो बेटा आगे देखते हैं। जब भी अर्थक्वेक या वोल्केनो आता है तो वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बर्बादी, नुकसान, तबाही आ जाती है। हम जैसे समाज के लोग या जो मनुष्य का जो संसार है उस पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब भी कभी भूकंप आता है या कोई ज्वालामुखी फटता है तो बड़ा नुकसान होता है। होती है तो वहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक
की वजह से कुछ घर टूट गए और कुछ तो रह गए, ऐसा होता है हाँ आजकल। बिल्कुल, सारा बिल्कुल व्यक्ति का मकान, घर द्वार, पोल्स जो होते हैं, खंबे, सब उखड़ जाते हैं। बताते हैं मुझे तेज घर टूटते हैं कि तेज घर टूटते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ग्रोसरी लिखना है। बेटा इसमें, हाँ, इस डायग्राम में आप लोगों के लिए जरूरी है कि ये जो अर्थ मूवमेंट है, ये जो डायग्राम है इसको आप लोग बना लीजिए। सर ये डायग्राम बनाना है। हाँ, इसको बना लीजिए। इससे क्या है, आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, वो क्या काम करती हैं। इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा, ठीक है। सर ये टेबल फिगर 3.1, फिगर 3.1 इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। ओके, इसको आप बना लीजिएगा। सर ग्रोसरी लिखना है, कुछ बनाना है। हाँ, ग्लॉसरी लिख लीजिए और डायग्राम बना लीजिए। एक्टिविटी वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझ में आपको आ गया ना। जब पानी गर्म होता है तो गर्म होने के साथ ही वो पेपर पैलेट को ऊपर उठा रहा है, इसका मतलब इसी तरह से जो मोल्टेन मैग्मा है वो भी जो अर्थ की प्लेट है उसको ऊपर उठा देते हैं, ठीक है, या उसमें मूवमेंट ला सर देते एक हैं। ये बुआरी बनानी है पानी वाली, और एक फिगर 3.1 बनानी है, और एक ग्रोसरी लिखती है। ओनली 3.1 ये इस फिगर को बनाना है, और दूसरा ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स, इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सर जी, और सर वो पानी गर्म होते हुए जो है वो मोल्टन मैग्मा, वो नहीं बनाना। नहीं, उसको नहीं बनाना, उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझ सकते हैं। सर ये लावा का वोल्केनो बना सकते हैं। हाँ, इसको मैं अभी बता रहा हूँ, वोल्केनो बना सकते हैं। मैं इसको अभी पढ़ाने के बाद बताऊँ। सर जो आपके सर एक बार सर जब चैनल पे बताया था कि जो अर्थ है उसको एस्टेरॉयड अर्थ के पास में आने वाला है, तो क्या सच में आने वाला है? नहीं बेटा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं सर जो मैग्मा है सर, क्या वही लावा है? हाँ बेटा, वही लावा है। जो अभी मैं पढ़ाऊंगा तो वो लावा है। थोड़ा शांत हो जाइए, मैं पढ़ाते समय बताऊंगा बेटा, पढ़ाते समय बताऊंगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सभी लोग शांत हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ, मैं पढ़ा के बताऊंगा ना, अभी पढ़ाने तो दो, रिंग की राट हो। हाँ, शांत हो जाओ बेटा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वोल्केनो इज ए वेंट का मतलब जो उसका मुंह होता है, मुहाना जिसको कहते हैं ना। द वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट्स का मतलब बाहर निकलना सडनली। वोल्केनो किसे टाइम इज ओवर। ओके बेटा, सर टाइम इज ओवर। ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। आप सेकंड हम रिवीजन, अभी रिवीजन कराएंगे, इंग्लिश के चैप्टर का रिवीजन करवाएंगे। ओके, बाय सर, थैंक यू फॉर द क्लास। बाय बेटा, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय। Bye, sir. Thank you for the class.